जांच होनी चाहिए। बिहार में जो पूर्ववर्ती जो सरकार है, पिछले 19 सालों में जो सरकार चलाने का जो काम किया और राजकोष से पैसे की जो लूट हुई थी, उसकी जांच की जानी चाहिए। ये तीनों कृषि रोड मैप का थर्ड पार्टी से जांच होनी चाहिए, सरकार के द्वारा नहीं। बिहार में पिछले एक दशक में 3,10,000 करोड़ के निवेश के बाद भी उत्पादन घटा है। कृषि विभाग के भीतर किस तरीके से सब्सिडी की लूट हुई है, जो सीड दिए गए वो नकली सीड दिए गए, कि आपने बिहार को किस तरह से मिसरूल्ड किया है और अब लगातार मिसलीड कर रहे हैं राज्य को। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आदेश देते हैं कि फाइलें खोली जाएगी। यानी पूर्व में जो सरकार थी उन तमाम मंत्रियों की फाइलें खोली जाएगी जिसमें राजद कोटे से ज्यादातर मंत्री फंस सकते हैं। इसी मुद्दे पे आज सुधाकर सिंह, जो कि पूर्व कृषि मंत्री है, वो अपने सरकारी आवास पे प्रेस वार्ता रखते हैं। प्रेस वार्ता में पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। उनकी सरकार में शामिल मंत्रियों के द्वारा बार बार जांच कराने का धमकी भरा बयान हम लोगों ने सुना। जांच होनी चाहिए। जांच का कौन विरोध कर रहा है, इस बात का सबूत आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये पत्र है, जब मैं बिहार का कृषि मंत्री था तो मैंने कहा था कि बिहार में जो पूर्ववर्ती जो सरकार है, पिछले 19 सालों में जो सरकार चलाने का जो काम किया और राजकोष से पैसे की जो लूट हुई थी, उसकी जांच की जानी चाहिए। जो आपने 17 साल प्लस 2 साल 19 साल जो सरकार चलाए और इसमें आपने 3 कृषि रोड मैप आपने लागू किया, जिसमें तकरीबन 3,10,000 करोड़ रुपए आप खर्च होने का दावा जो आपने किया, उस पर मेरा सवाल था। मैंने साफ शब्दों में पत्र के माध्यम से किसी भी मंत्री के अधिकार क्षेत्र का जो सबसे ताकतवर हथियार होता है वो पीत पत्र होता है, जिसके माध्यम से मैंने आदेश दिया कि तीनों कृषि रोड मैप का थर्ड पार्टी से जांच होनी चाहिए, सरकार के द्वारा नहीं। सरकार का जांच सरकार स्वयं क्यों कैसे कर सकती? स्वाभाविक है कि उस जांच का कोई मतलब नहीं, थर्ड पार्टी। और याद करिए, इस बिहार में एक ही बार नीतीश कुमार ने थर्ड पार्टी जांच का आदेश दिया था, बालिका गृह कांड को लेकर के टिस्ट ने जांच किया और तब पूरे व्यापक पैमाने पर लोगों को पता चला कि किस तरह से बिहार में प्रशासन की लापरवाही से पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था और जिसमें बहुत सारे लोग दोषी पाए गए और जेल गए। सच यह भी है कि आज जांच अधूरी रही, दंड अधूरा रहा, बाकी बड़ी मछलियां बच गई थी। उसी तरह से इस मामले में भी मेरा कहना था कि थर्ड पार्टी से जांच होना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री के नाते आपने जांच क्यों नहीं होने दिया? जाहिर है कि जांच जब भी होगा, इसका गले में जो फन्ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाएगा, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना है, उनके नेतृत्व में यह परियोजनाएं शुरू की गई थी। परिणाम क्या है सबके सामने? बिहार में पिछले एक दशक में 3,10,000 करोड़ के निवेश के बाद भी उत्पादन घटा है। उत्पादन घटा है। बेंचमार्क मैंने विस्तृत रूप से इस नोट में लिखा भी है कि किस वर्ष किस फसल का उत्पादन आपका घटा है। अगर हम टोटलिटी में देखें, इसेंशियल कमोडिटी जो हमारे जिसके क्रॉप कटिंग के आधार पर डेटा बनता है, बाकी फसलों में जैसे सब्जी हो, फल हो, दूध हो, इसमें कोई क्रॉप कटिंग का डेटा कलेक्शन नहीं होता, एक हाइपोथेटिक डेटा होता है। लेकिन जिसमें क्रॉप कटिंग के जरिए डेटा है, उसमें 1 लाख टन का उत्पादन घटा है। सवाल पैदा होता है कि 3,10,000 करोड़ रुपए गए कहां? इसकी जांच होनी चाहिए और जब जांच होगा तो पता चलेगा कि कृषि विभाग के भीतर किस तरीके से सब्सिडी की लूट हुई है, जो सीड दिए गए वो नकली सीड दिए गए। फर्टिलाइजर केवल हम देश के जो एवरेज है कंजम्पशन पर हेक्टेयर उतना नहीं, हम पंजाब के ऊपर जाके कंजम्पशन कर रहे हैं फर्टिलाइजर। और हम धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन क्या कर रहे हैं?
प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो पंजाब के मुकाबले आधी हमारी रह गई। इस वर्ष भी पहली बार मक्का का बीज बांटने का एक षड्यंत्र रचा गया विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। अभी तक बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन अच्छा था मक्के का उत्पादन का, जिसमें सरकार का योगदान शून्य था। लेकिन उस खेती को भी बर्बाद करने के लिए, मक्के की भी खेती बर्बाद हो जाए, सब्सिडी के आधार पे मक्का का बीज बांटने का इन लोगों ने खेल रचा। और बिहार में सर्टिफाइड सीड की जगह ट्रूथफुल रियल सीड बांटने का काम किया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये विभाग के ही लोग जांच करेंगे, बिहार की सरकार ही जांच करेगी, तो फिर अपनी सरकार अपने खिलाफ क्या जांच करेगी? पिक एंड चूज पॉलिसी लाएंगे, अपने लोगों को बचाने का काम करेंगे और कमजोर लोगों को फंसाने का काम करेंगे। बालिका गृह कांड के बड़े अभियुक्त बच गए। सृजन कांड में जो शामिल लोग थे, जो 3000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी कहीं है चर्चा आज बिहार में, उसमें छोटे मोटे क्लर्क लेवल के लोगों का गिरफ्तारी हुई। सभी बड़े अधिकारी और सभी बड़े नेता बच गए। तो मैं मांग करता हूं कि आप इस मामले को, थर्ड पार्टी का मतलब समझ रहे हैं, राज्य के बाहर होता है, और थर्ड पार्टी का मतलब होता है सीबीआई भी होता है। फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई ही, जिससे जरूरत है जांच कराने का काम करे, तभी जाकर के नीतीश कुमार जी पता चलेगा कि आपने बिहार को किस तरह से मिस रूल्ड किया है और अब लगातार मिस लीड कर रहे हैं राज्य को। तो आपने सुना, सुधाकर सिंह साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से बालिका गृह कांड में जांच हुई थी तीसरी पार्टी के द्वारा, उस प्रकार का जांच हो। हम भी मांग करते हैं कि बिहार में जो घोटाला हुआ है उसका जांच हो, लेकिन जो सत्ता में है उसके द्वारा नहीं, बाहरी यानी तीसरी पार्टी के द्वारा बिहार में जांच कराई जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ललकारते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि अगर जो जांच कराना चाह रहे हैं तो 17 महीना के ही क्यों, 19 साल की वो जांच कराएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जरूर दीजिएगा, और इस प्रकार का वीडियो लगातार हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।